हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंशुभी क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ सके। तो चलिए जो है आज का टॉपिक हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वो है संसाधन यानी कि रिसोर्सेस है। तो फ्रेंड, संसाधन होता क्या है? पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। वे सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर जो है 2-3 वीडियोज बनाएंगे। आज का ये पहला वीडियो है, इसमें देखते हैं। इसमें आज का ये जो है पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। जो है इसके ऊपर करीबन 3 वीडियो तो बन जाएगा। तो आप जो है तीनों वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं संसाधन। संसाधन जो है आपके आसपास जितना कुछ भी जो कुछ भी दिखता है, जिसकी आपकी जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है वो सभी क्या है? संसाधन है। तो फ्रेंड्स, संसाधन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के संसाधन होते हैं हमारे। पहला है जो हमारा वो है प्राकृतिक संसाधन। कैसा संसाधन है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा जो है वो है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को दोस्तों हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। और मानवीय को बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वे सभी संसाधन जो हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? प्रकृति द्वारा। वो सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्सेस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हमारा ये सबसे पहला तो हमारा स्काई यानी कि आसमान, या फिर जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं हमारा अर्थ, या फिर हमारे जिंदगी के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, और वो है पानी। दोस्तों, वाटर ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है। किसमें आता है? ये प्राकृतिक संसाधन भी आता है। और ये हमको इस धरती पे जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और फ्रेंड जो है सूर्य हो गया, या फिर चंद्रमा, स्टार्स यानी कि तारे हो गए, ठीक है, ये सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमको जो है प्रकृति द्वारा प्राप्त किया गया है। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा दिया गया है। इसको हम सब कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं। और मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि जो मानवीय संसाधन होते हैं उनको हम खुद बनाते हैं। मानवों द्वारा जो बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानवीय संसाधन कहलाते हैं। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें बहुत से आते हैं और इसमें भी बहुत से संसाधन आते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया हूं। और इसमें भी चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मैन मेड जो रिसोर्सेस होते हैं इसमें फ्रेंड जो है हमारा हो गया सबसे पहले तो फैन हो गया, या फिर बेड जिसपे हम सोते हैं, और जिस बोर्ड पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ ये भी मानवों द्वारा पढ़ाया गया। ये भी संसाधन है, हमारे कार्य को आसान कर रहा है। अगर ये ना होता दोस्तों तो हम आपको किस पर पढ़ाते? दीवार पे लिखते तो पूरी दीवार भर जाती, इरेज कैसे करते? ये क्या है? हमारे काम को आसान कर रहा है, सरल कर रहा है, इसकी हमको जरूरत है। तो ये क्या है? संसाधन है, ठीक है। इस जिस मार्कर से हम लिख रहे हैं ये भी एक संसाधन है। अगर ये होता ना तो हम किससे लिखते? नहीं लिख पाते ना। तो ये भी हमारा क्या है? संसाधन है। मार्कर हो गया, या फिर पेन हो गया, आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं, या फिर जिस बुक में आप लिख रहे होंगे, या फिर जिस पेन से लिख रहे होंगे, वो सब क्या है? मैन मेड है, ठीक है।